चेस्ट आपकी अनइवन है। आपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देख ली होंगी इसके मुतालिक, लेकिन लोगों ने आपको हल भी बताया होगा। लेकिन प्रॉपर 3 तरीके ऐसे हैं जो इर्द गिर्द की वीडियोस से मैंने उठा के ना कंपाइल किए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, 3-3 4-4 वीडियोस देखनी ना पड़े। अब मैं आपको बताऊंगा कि अनइवन चेस्ट का ना, आपकी अगर आप जिम जाते हैं तो हमेशा एक ना एक साइड का मसला रहता है। चाहे आपका एक ट्रैप छोटा होगा, एक ट्रैप बड़ा होगा, एक बाइसेप बड़ा होगा, एक बाइसेप छोटा होगा। चेस्ट के मसल्स हैं एक साइड के दूसरे साइड के एक दूसरे से मैच नहीं करते होंगे, ठीक है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब इसका हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेडिकोस फिटनेस गाइड। बिना किसी देरी के डायरेक्ट अपनी मेन बात पे जाते हैं कि हमने इसका हल क्या निकालना है। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप रेगुलर जिम करते हैं तो मौसमी जिमर नहीं है, ठीक है। अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपका ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद सेट हो जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मल चेस्ट की एक्सरसाइज करते रहें, जो भी चेस्ट की रिक्वायर्ड एक्सरसाइज हैं वो आप करते रहें, रिक्वायर्ड सेट्स और रेपिटेशंस जो रिक्वायर्ड हाइपरट्रॉफी के लिए वो आप करते रहें। आपकी चेस्ट एक टाइम पे जाके खुद ब खुद इवन हो जाएगी। अब आप ये पूछेंगे कि कितने सेट्स करने हैं? वही जो आप पहले करते रहे हैं हाइपरट्रॉफी के लिए, 8 से 10 रेपिटेशंस, 8 से 12 रेपिटेशंस जो आपको मसल ग्रोथ दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि कब होगी जाके हमारी इवन, तो इसका मैं आपको मिनिमम टाइम बताऊं, ये 1.5 से 2 साल में जाके जब आपका प्रॉपर मसल मास आ जाता है ना, तो आपको फर्क दिखना बंद हो जाता है कि एक चेस्ट अनइवन है एक साइड अनइवन है, ये आपको फर्क दिखना बंद हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी 1.5 साल इतना लंबा अरसा है मैं पहले ही ठीक कर लूँ, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो अपने वर्कआउट में सिर्फ ऐड कर लें, ऐड ऑन कर लें। आपकी जो है ना, जो चीज़ आपने लेट अचीव करनी है वो आप जल्दी अचीव कर लेंगे। अब चलें एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हर जिम में इंक्लाइन डंबल प्रेस के अल्टरनेटिव मशीन पड़ी होती है जिसपे आप साइड पे प्लेट्स लगा के करते हो। तो ये एक टाइम पे एक हाथ उठा सकते हैं हम, दूसरे टाइम पे दूसरा हाथ उठा सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी उठा सकते हैं। ये यूनिलेटरल प्रेसेस आपने करने हैं। जो पैक आपको लगता है कि वो मेरा छोटा है, आप उसके रेपिटेशंस थोड़े से ज़्यादा कर लें। हम इस तरह करते हैं अमूमन कि जब हमने यूनिलेटरल प्रेसेस लगाने होते हैं तो हम एक हाथ को इस तरह चेस्ट पे रख लेते हैं या कहीं नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम लगाते हैं। तो अमूमन ऐसे होता है कि हमारे एक साइड पे वेट हमने ज़्यादा भी रखा होता है, ठीक है, ज़्यादा डाला होता है जिस साइड से हमने प्रेस लगाना है। अब वो वेट ज़्यादा होने की वजह से हम एक साइड पे चले जाते हैं, या हमारे एक पैक्स है ना, हमारे जो चेस्ट के मसल्स हैं उस पर प्रॉपर जो है ना स्ट्रेच नहीं पड़ रहा होता। क्यों? क्योंकि हमने उस जो ऑपोजिट हाथ है उसको एक जगह स्टक नहीं किया हुआ, एडजस्ट नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से प्रॉपर स्ट्रेच नहीं हमें मिल रहा। तो उसका हल ये है कि आपने दूसरे हाथ को, जो ऑपोजिट साइड वाला हाथ है जिस पे आप वेट नहीं लगा रहे, उसको आपने दूसरी साइड के इस तरह नीचे रख लेना है, आपने कहीं पे एडजस्ट कर लेना है, कहीं पे अटका लेना है। उसके बाद आपने अपना जो ऑपोजिट हैंड है, जहाँ के पैक का मसला है जो छोटा है, वहां से आपने रेप्स लगाना स्टार्ट करने हैं। आप एक साइड पे गिरने वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया ये मशीन के ऊपर इंक्लाइंड डंबल प्रेस लगाने का। डंबल तो चलो है नहीं, उसका अल्टरनेटिव है, ठीक है, इंक्लाइंड मशीन प्रेस कह लें आप इसको, ठीक है, ये लगाने का। ये सबसे बेस्ट है। इस वजह से मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसको अनइवन चेस्ट के मसले को हल करने के लिए सबसे बेस्ट ये वाली मशीन है। अगर जिस जिम में ये मशीन नहीं पड़ी हुई ना, तो वो डंबल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड बेंच जो है ना वो सेट करें, या आप वो जो सेट करने वाला बेंच होता है जिसको आप सेट खुद अपने स्ट्रेट भी फ्लैट भी कर सकते हो, इंक्लाइंड भी कर सकते हो, या उस पर लगा लें। उस पर लगा लेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रॉपर 45 डिग्री एंगल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जो नॉर्मल इंक्लाइंड बेंचेस होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एंगल होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता। वहाँ पे एंटीरियर डेल्ट्स आपके ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट कम और शोल्डर की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपने वो वाला बेंच लेना है जो एडजस्टेबल है। वहाँ पे 45 डिग्री आपने सेट करना है। उसके बाद आपने पकड़ने हैं डंबल। डंबल पकड़ने के बाद आपने एक डंबल को अपने हाथ में रखना है और प्रेसेस लगाना स्टार्ट करने हैं आपने। जो आपकी अनइवन चेस्ट है उसके आपने रेपिटेशंस लगाना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड रेपिटेशंस जो नॉर्मल आप लगाते रहे हैं वो आपने करने हैं। और ये एक सेकंड एक्सरसाइज है। अब इन दोनों में, मशीन वाली में और इस डंबल वाली में फ़र्क सुन लें। जो डंबल वाली एक्सरसाइजेज है ना, इंक्लाइंड डंबल प्रेस है, इसमें आपकी स्टेबिलिटी भी चैलेंज हो रही होती है, क्योंकि इसमें आप वेट को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जो मशीन है ना, उसमें स्टेबिलिटी ऑलरेडी मशीन ने आपको प्रोवाइड की हुई है, बस आपने वेट को पुश करना है। तो दोनों में ये जो है ना इशू है। प्रोस एंड कॉन्स बोल लें।
एक में जो है ना आपकी स्टेबिलिटी भी चैलेंज हो रही है, एक में आपका पेक भी इन्वॉल्व हो रहा है, मसल भी इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरे में आपका 100% जो जोर आ रहा है मसल पे आ रहा है, आपकी स्टेबिलिटी चैलेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो दोनों एक्सरसाइज में सिर्फ ये फ़र्क है। और उसके अलावा जो मैं सजेस्ट करूँगा जो आपकी चेस्ट को इवन करने के लिए सबसे बेस्ट है, वो ये है कि आपकी जो मशीन वाली एक्सरसाइज है वो आप लगाएं। और एक सेट है जो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने अपने गेम का थर्ड सेट वो आपने ये वाला करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, आपने सबसे पहले 4 रेपिटेशंस आपने लगाने हैं दोनों इकट्ठे। उसके बाद आपने वो पैक जो अनइवन है, ठीक है, जो छोटा है, आपने उसके रेपिटेशंस लगाने हैं 4, एक साइड को होल्ड करके। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दूसरी साइड को, उसी साइड जो अनइवन चेस्ट वाली जगह है उसको आपने फिर होल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से आपने रेपिटेशंस लगाने हैं। जो अनइवन वाली है उससे आपने रेपिटेशंस ज़्यादा कर लेने हैं। ठीक है, ताकि जो है ना वो जोर ज़्यादा आए और उसके हाइपरट्रॉफी के ज़्यादा चांसेस हो, क्योंकि वहाँ के रेप्स ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, और हाइपरट्रॉफी की एक और बात, 5 से लेकर 30 रेपिटेशंस के दरमियान दरमियान कोई भी रेप रेंज आपकी मसल की हाइपरट्रॉफी कर सकती है, बशर्ते ये कि आप क्लोज टू फेलियर जा रहे हो। ठीक है, वो ये भी हो सकता है कि अगर आप 5वें रैप पे भी क्लोज टू फेलियर जा रहे हो वो भी आपको हाइपरट्रॉफी प्रोवाइड करेगा। अगर 7th रैप पे क्लोज टू फेलियर जा रहे हो वो भी आपको हाइपरट्रॉफी प्रोवाइड करेगा। हर बंदे के मसल की जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई 12 रेपिटेशन पे जाके क्लोज टू फेलियर जाएगा, ये आपके वेट पे भी डिपेंड करता है कि आपने वेट कितना ऊपर एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो 5 to 30 ये आपकी एक नॉर्मल जो है ना हाइपरट्रॉफी की रैप रेंज होती है। और एट द एंड इसको ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर बंदे का, मोस्टली काफ़ी बंदों का ये मसला होता है एक साइड का। तो जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मेरे राइट साइड जो है ना वो, लेफ्ट साइड जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट है। लेफ्ट साइड के मसल्स मेरे ज़्यादा अच्छे हैं, लेफ्ट बाइसेप मेरा ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू राइट। ठीक है, तो ये इस तरह के मसले मसाइल पेश आते रहते हैं। ये इशू होता है, हमारा बाय बर्थ इशू होता है, तो ये ठीक हो जाता है एक टाइम पे आके अगर आप रेगुलर ट्रेन कर रहे हो। तो इसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं वो करते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।